नमस्कार मित्रों। एजुकेशन पॉइंट चैनल के एक और नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग क्लास 9th पोएट्री का लेसन नंबर 1 द रोड नॉट टेकन का अध्ययन करेंगे। लेकिन उस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा वादा करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए धुआं होने वाला है और आज के बाद आपको कभी भी कोई डाउट शेष नहीं बचेगा। बस आपको क्या करना है कि ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझना होगा। बस ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। पूरे लेसन में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। देखिए, अगर आप किसी भी अध्याय को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके टाइटल को समझना होगा। लिखा गया है द रोड नॉट टेकन। इसका मतलब होता क्या है? द रोड, रोड का मतलब सड़क, नॉट टेकन का मतलब होता है अलग, यानी अलग रास्तों के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक कविता लिखा है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खासियत यही है कि गागर में सागर, यानी इनकी कविताएं छोटी होती है लेकिन उनका उल्लेख बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इस पूरे अध्याय में किस का वर्णन किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो सड़क है ना, वो सड़क मानव जीवन की सड़क से जोड़ा गया है कि जो मानव जीवन है किस प्रकार से अपने जीवन को बिताना चाहता है, किस प्रकार से अपने जीवन को बिताता है। अगर मनुष्य के सामने दो विकल्प रखा जाए, सफलता का और असफलता का, तो मनुष्य उसे उसमें से क्या चुनता है और कौन से विकल्प को चुन करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, इस पूरे लेसन में इसी बात को बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से बस समझिएगा, आप लोग एक एक पॉइंट समझ में आएगा। एक एक वर्ड को मैं आपके सामने बताऊंगा। देखिए, जो हिंदी दिया गया इस किताब में ना, तो उस हिंदी को मत देखिएगा। अगर हिंदी को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा पढ़ाया हुआ चीज़। इसलिए जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक एक वर्ड को देखिए, लिखा गया है टू। टू का मतलब होता है दो। रोड्स का मतलब सड़कें। डाइवर्स का मतलब होता है बटी हुई हैं। इन मने में, ए मतलब एक, येलो मतलब पीला, वुड मतलब जंगल। दो सड़कें एक पीले जंगल में बटी हुई हैं। लेकिन इसका पूरा अर्थ अगर हम अपने मन से निकालेंगे, देखिए जो कविताएं होती हैं ना, उन कविताओं में जैसा इंग्लिश लिखा जाता है उस प्रकार से उसका अर्थ नहीं निकलता है। हम अपने मन से कुछ शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर से इस बात को समझते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। दो सड़कें एक पीले जंगल में जा रही थी। ध्यान से समझिएगा। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स्ड, जा रही थी, इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल में। एंड का मतलब और। सॉरी, सॉरी का मतलब दुख था। आई मने मुझे। कुड नॉट ट्रेवल, यात्रा नहीं कर सकता था। बोथ मतलब दोनों। दोनों का मतलब होता है कि दोनों सड़कों का यात्रा नहीं कर सकता था। इसका पूरा अर्थ देखिए, फिर से समझेंगे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख था कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड का मतलब और। बी वन ट्रेवलर, इसका पूरा मतलब होगा कि एंड बी वन ट्रेवलर का मतलब है क्योंकि मैं ही एक अकेला यात्री था। लॉन्ग, जो बहुत देर तक खड़ा रहा। आई स्टूड, लॉन्ग लॉन्ग का मतलब बहुत देर तक। आई स्टूड, मैं खड़ा रहा। एंड मैंने और, बी वन ट्रेवलर, जो मैं केवल एक अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, जो बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड स्टूड का मतलब और देखता रहा। डाउन मतलब नीचे। वन का मतलब एक मार्ग को। एज फार एज, जितना कि
आई कुड मैं देख सकता था। टू टू वेयर का मतलब होता है कि जो एक स्थान में, इट वेंट मुड़ी हुई थी, इन द अंडर ग्रोथ और और पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई थी। एक बार फिर से समझ लेते हैं पूरे पैराग्राफ को। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, दो सड़कें एक पीले जंगल में जा रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख था कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं ही केवल अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, जो बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड, और देखता रहा। डाउन वन, एक मार्ग की तरफ। एज फार एज, जितना कि आई कुड मैं देख सकता था। टू बेंट का मतलब होता है कि जो एक स्थान, इट बेंट जो एक स्थान में मुड़ी हुई थी, इन द अंडर ग्रोथ, और पेड़ों की झुरमुट में गायब हो गई थी। अगर ये आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं, इस पैराग्राफ को समझते हैं हम लोग ध्यान से। देखिए दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि दिन का मतलब तब। टुक द अदर, टुक द अदर का मतलब होता है कि मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर का मतलब होता है क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। देन का मतलब तब। टुक द अदर, तब मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया। जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद द बेटर क्लेम। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम का मतलब होता है कि और शायद यही रास्ता मेरे लिए अच्छा था। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि। इट वाज ग्रेसी, यह घास का मैदान था। एंड वांटेड वियर, और इस पर कदमों के निशान नहीं थे। फिर से समझ लेते हैं इसको। देन का मतलब तब। टुक द अदर, टुक द अदर का मतलब होता है कि मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद यही रास्ता। बेटर क्लेम, मेरे लिए अच्छा था। और शायद यही रास्ता मेरे लिए अच्छा था। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि। इट वाज ग्रेसी, इट वाज ग्रेसी का मतलब होता है कि क्योंकि यह घास का मैदान था। एंड का मतलब और। वांटेड वियर का मतलब होता है कि इस पर कदमों के निशान नहीं थे। दो दो का मतलब यद्यपि। एज फार दैट पासिंग देयर, तो यद्यपि कि। एज फार का मतलब होता है कि जब मैं। दैट पासिंग देयर, दैट पासिंग देयर का मतलब होता है कि उस रास्ते से गुजरा। यद्यपि जब मैं उस रास्ते से गुजरा, तो हैड ओर्न का मतलब होता है कि उतने ही लोग गुजरे थे। रियली अबाउट द सेम, जितने कि पहले रास्ते से गुजरे थे। समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझ लेते हैं इसको। दिन का मतलब तब। टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद द बेटर क्लेम, ये मेरे लिए अच्छा था। शायद यही रास्ता मेरे लिए अच्छा था। बिकॉज मैंने क्योंकि। इट वाज ग्रेसी, क्योंकि यह घास का मैदान था। एंड का मतलब और। वांटेड वियर, और इस पर कदमों के निशान नहीं थे। दो यद्यपि। एज फार, जब मैं उस रास्ते से। दैट दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जब मैं उस रास्ते से गुजरा, तो उस रास्ते से। हैड ओर्न, उतने ही लोग। देम रियली अबाउट द सेम, उतने ही लोग गुजरे थे जितने कि
पहले रास्ते से गुजरे थे। आगे बढ़ते हैं, फिर से अगला पैराग्राफ को समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। उस एंड का मतलब और बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। उन दोनों रास्तों पर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले, समान रूप से, इन लीव्स, पत्तियां पड़ी हुई थी, नो स्टेप, कोई कदमों के निशान नहीं थे, हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन पर कोई काले कदमों के निशान नहीं थे। फिर से समझ लीजिए इसको एक बार और। एंड का मतलब और, बोथ दोनों, यानी उन दोनों रास्तों पर, दैट मॉर्निंग का मतलब होता है कि उस सुबह, इक्वली समान रूप से, ले मने पड़ी हुई थी, उन दोनों रास्तों पर उस सुबह एक समान रूप से पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? तो इन लीव्स, पत्तियां पड़ी हुई थी, नो स्टेप, कोई कदमों के निशान नहीं थे, हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन पर कोई काले कदमों के निशान नहीं थे। ओह, ओह का मतलब होता है अरे। आई माने मैं, केप द फर्स्ट, पहले, आई केप्ट मैं रखता हूँ, द फर्स्ट माने पहले। फर्स्ट पहले का मतलब होता है कि पहले वाले रास्ते के लिए, फॉर अनदर डे, दूसरे दिनों के लिए। ओह, ओह का मतलब अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए रखता हूँ। मैं पहले वाले रास्ते को दूसरे वाले दिन के लिए रखता हूँ। येट का मतलब होता है यद्यपि। नोइंग मतलब होता है कि मैं जानता हूँ। हाउ कि कैसे। वे लीड्स का मतलब होता है कि रास्ते निकल आते हैं, ऑन टू वे, रास्तों से। यद्यपि, जानते हुए कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। आई डाउटेड, आई का मतलब होता है कि मुझे। डाउटेड का मतलब संदेह था या संदेह हुआ कि इफ का मतलब यदि, आई शुड एवर कम बैक। फिर से समझते हैं इसको। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर वापस आ सकूंगा। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से। एंड का मतलब और, बोथ मतलब दोनों, और उन दोनों रास्तों पर, दैट मॉर्निंग माने उस सुबह, इक्वली ले का मतलब होता है समान रूप से पड़ी हुई थी, इन लिप्स माने पत्तियां पड़ी हुई थी, उन दोनों रास्तों पर उस सुबह एक समान रूप से पत्तियां पड़ी हुई थी, नो स्टेप, कोई कदमों के निशान नहीं थे, है ट्रोडन ब्लैक, और कोई काले कदमों के निशान भी नहीं थे। ओह, अरे, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। ये यद्यपि नोइंग, जानता हूँ, यद्यपि कि मैं जानता हूँ कि हाउ कि कैसे, वे लीड्स, रास्ते निकल आते हैं, ऑन टू वे, रास्तों पर। यद्यपि मैं जानता हूँ कि कैसे रास्तों से रास्ते निकल आते हैं। आई आई का मतलब मैं, डाउटेड आई मैंने मुझे, डाउटेड का मतलब संदेह है, इफ कि आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं वापस आ सकूंगा। मुझे संदेह है कि क्या मैं इस रास्ते पर वापस आ सकूंगा। चलिए अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका पैराग्राफ है समझते हैं उसको।
देखिए आई का मतलब मैं शैल बी टेलिंग। आई मैंने मैं, शैल बी टेलिंग मैंने बता रहा हूँगा, दिस मैंने इसके बारे में यानी इस रास्ते के बारे में, विथ एस आई मैंने आह भर करके, आई शैल बी टेलिंग दिस मैं इस रास्ते के बारे में बता रहा हूँगा, विथ एस आई का मतलब होता है कि आह भर करके, मैं इस रास्ते के बारे में आह भर करके बता रहा हूँगा। समवेयर का मतलब होता है कहीं, एजेस एंड एजेस का मतलब युगों के, हेंस का मतलब बाद। मैं आज से युगों बाद भविष्य में आह भर करके मैं इस रास्ते के बारे में बता रहा हूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैं इस रास्ते के बारे में आह भर करके बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मैं आज से युगों के बाद भविष्य में आह भर करके इस रास्ते के बारे में बता रहा हूँगा। टू का मतलब होता है दो, रोड्स का मतलब सड़कें, दो सड़कें डाइवर्स्ड जा रही थी इन ए येलो वुड। इन ए येलो वुड का मतलब होता है कि पीले जंगल में, दो सड़कें पीले जंगल में जा रही थी। एंड आई का मतलब और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। आई टुक मैंने चुना, द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एक ऐसे रास्ते को जिस पर किसी ने नहीं चला था। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड माई, मैं एक ऐसे रास्ते को चुना जिस पर किसी ने भी अपने कदम को नहीं रखा था। एंड का मतलब और, दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। एंड दैट और इस एंड दैट का मतलब होता है कि और इसी ने मेड ऑल सारा, डिफरेंस का मतलब अंतर, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ एस आई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मैं आज से युगों बाद भविष्य में आह भर करके इस रास्ते के बारे में बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, दो सड़कें एक पीले जंगल में जा रही थी। एंड आई का मतलब होता है और मैं, आई टुक मैंने चुन लिया, द वन लेस ट्रेवल्ड बाई जिस पर पैरों के निशान नहीं थे, इस पर किसी ने भी नहीं चला था। एंड का मतलब और, दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने सारा अंतर ला दिया था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।